हेलो गाइस, आई एम विक्रमादित्य एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सी स्टडी हब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार बता दूं आप लोगों को कि अभी बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है, जहां एडवांस अकाउंटिंग प्लस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें इकोनॉमिक्स का जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी इंक्लूडेड है। तो जाइए जाकर के अभी परचेज कीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। परचेज कैसे करना है तो वो तो आप लोगों को पता होगा, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हो, या वेबसाइट है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी आरटीपी हम लोग करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर देखिए आप लोग चैप्टर वाइज लेना चाहते हो तो वहां पे चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है, प्लस में आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर जो लास्ट 3 से लेकर के 4 टर्म का लेना चाहते हो तो अभी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज चल रहा है उसका प्राइस। तो जा करके आप लोग देख सकते हो, जो भी आपको क्लासेस चाहिए वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। तो जाइए जाकर के परचेज कर सकते हैं, और अभी प्राइस ये चल रहा है और ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो जाकर के जल्दी परचेज कीजिए। और हाँ, अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आरटीपी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसे आप लोग को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। प्लस में हाँ, इस स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी क्यों नहीं कर देते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आरटीपी स्टार्ट कर रहे हैं। आरटीपी कौन से टर्म का, तो ये है मई 2021 का। तो मई 2021 का आरटीपी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 किसका दे रखा है, द कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी एंड सेल ऑफ अ कंपनी। तो इसका हम लोग को दे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले ओम साई राधे शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस एज टू 3:2:1। तो ये हम लोग के पास सबसे पहला काम क्या दे रखा है, तो पीएसआर दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे बोला देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फ्लो। तो इसका बैलेंस शीट है जिसमें हम लोग को एसेट साइड में दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर्स, कार, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, लूज टूल, डेटर, कैश, राधे का करेंट अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है। फिर कैपिटल में दे रखा हुआ ओम का, साई का और राधे का, तीनों का कैपिटल। फिर जनरल रिजर्व है, फिर राधे का लोन दे रखा हुआ है, फिर मिसेज ओम का लोन दे रखा हुआ है, फिर क्रेडिटर दे रखा हुआ है, फिर बिल्स पेबल, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ इन्फॉर्मेशन में। अब देखिए आगे क्या दे रखा हुआ है, द पार्टनर्स डिसाइड टू कन्वर्ट देयर फॉर्म इनटू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जो पार्टनर है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कराना चाहती है। फॉर दिस पर्पस एबीसी लिमिटेड वाज फॉर्म विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू ₹100 ईच। तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड फॉर्म किया जाएगा जिसका कैपिटल जो होगा ऑथराइज कैपिटल 10 लाख और जो 100 ईच करके कैपिटल होगा। द बिजनेस ऑफ द फर्म वाज सोल्ड टू द कंपनी। तो जो भी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का ये है वो कंपनी को सोल्ड किया जा रहा है। आगे सबसे में क्या बोला, एट द डेट ऑफ बैलेंस डेट। तो बैलेंस डेट को ही ये किया जा रहा है, जिसमें टर्म्स फॉलोइंग टर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टर्म। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है कि मोटर कार, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल, डेटर, कैश आर नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। तो यहाँ पे ये चीज टेक ओवर नहीं किया जा रहा है कंपनी से, जो भी मोटर कार दे रखा हुआ, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल, ये सब टेक ओवर नहीं किया जा रहा है। अब सेकेंड पॉइंट में देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या दे रखा है, लायबिलिटी फॉर बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आर टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। तो ये जो लायबिलिटी बिल्स पेबल का प्लस में बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये जो दो लायबिलिटी दे रखा है बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये टेक ओवर किया जा रहा है न्यू कंपनी के द्वारा। और क्या क्या नहीं टेक ओवर किया जा रहा था वो हम लोग के पास फर्स्ट पॉइंट में दे रखा था। अब क्या बोला थर्ड पॉइंट में, द परचेज प्राइस इज सेटल्ड एट ₹1,95,500। तो ये हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन दे रखा हुआ है, पेबल एज टू 75,500 इन कैश। तो यहाँ पे इसमें 75,500 का कैश पे किया जाएगा, एंड द बैलेंस इन द कंपनीज फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे और जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शेयर कैपिटल के रूप में पे किया जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या बोला, द रिमेनिंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म आर डायरेक्टली डिस्पोज बाय द फर्म एज पर द गिवन बिलो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय ओम। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ओम टेक ओवर कर रहा है। फिर डेटर को रियलाइज कर रहा है 20,000 में, फिर मोटर कार, फर्नीचर, लूज टूल, और उसके बाद इसे 24,000, 4,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। इस तरह से यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। फिर ओम क्या हुआ, तो ओम एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। तो यहाँ पे इसके वाइफ के लोन को ओम एग्री हो गया पे करने के लिए। फिर द क्रेडिटर वेयर पेड 94,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो क्रेडिटर को 94,000 देकर के इसके क्लेम को सेटलमेंट किया जा रहा है। फिर द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 500। तो जो भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस है वो 5,000 है, सॉरी 500 है। फिर राधे लोन व ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो राधे का जो भी लोन है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला, द इक्विटी शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडर कंपनी आर टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी इक्विटी शेयर इसे मिलेगा, कैसे कितना मिलेगा, तो देखिए 195,500 का तो क्या है परचेज कंसिडरेशन, जिसमें से 75,500 का क्या कैश पे किया जा रहा है। तो जो बचा हुआ का होगा, बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ इस टाइम में 195,500 माइनस
75,500, तो हम लोग का बचा हुआ कितना हो जाएगा इस केस में 1,20,000। तो 1,20,000 का यहाँ पे जो होगा ये शेयर इशू किया जाएगा कंपनी के द्वारा, और ये जो शेयर होगा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इशू किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो हम लोग को प्रिपेयर क्या करना, तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद बोला कैश अकाउंट, तो हम लोग को कैश अकाउंट भी बनाना है, उसके बाद एबीसी लिमिटेड अकाउंट, और उसके बाद शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब बुक्स ऑफ होल्ड कंपनी में ये सब हम लोग को बनाना है। अब ऐसे तो इस तरह का सम तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कॉपी में, तो आज ये कॉपी में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सम्स है। उससे पहले अगर आप लोग YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा हम लोग का CA स्टडी हब या कॉमर्स स्टडी हब, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा आप लोग को। फिर टेलीग्राम में जाकर के जुड़ जाए, वहाँ पे आप लोग को नोट्स मिल रहा है और बहुत सारा कुछ मिल रहा होगा, तो वहाँ जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और मोबाइल ऐप तो आप लोग ये लेक्चर जो है देख ही रहे होगे। और हाँ, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम में आप लोग 763309 और 91359 इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग का ये जो है ये है मई 2021 का RTP, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते थे हम लोग, तो जो भी एसेट होता था, लायबिलिटी होता था, उसे हम लोग ट्रांसफर करते थे। तो चलिए बैलेंस शीट का जो भी आइटम है उसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को बैलेंस शीट का आइटम में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ दे रखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कितने का है 1,40,000। तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग जो कितने का दे रखा हुआ है 1,40,000 का। फिर मैशनरी दे रखा हुआ है 50,000 का, तो 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे मैशनरी, जो कितना का है 40,000 का, सॉरी 50,000 था, यहाँ पे 50,000 था। आगे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे मोटर कार दे रखा है, फर्नीचर दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 मोटर कार, 2 फर्नीचर कितने कितने का है, तो यहाँ पे है 28,000 और 12,000। तो 28,000, उसके बाद कितने का दे रखा है 12,000। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 18,000, स्टॉक कितने का है 18,000। तो 2 इन्वेस्टमेंट 2 स्टॉक, ये दोनों है 18,000 करके। तो यहाँ पे 18,000 हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल लूज टूल, तो यहाँ पे लिखता हूँ बिल्स रिसीवेबल, फिर ये हो गया लूज टूल, कितने कितने का दे रखा हुआ है, तो ये है 20,000 एंड 7,000। तो यहाँ लिख देता हूँ 20,000 और ये हो जाएगा हम लोग का 7,000। उसके बाद डेटर दे रखा हुआ है, और यहाँ पे डेटर दे रखा हुआ है कितना 38,000। तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा डेटर हो जाएगा, जो कितने का 38,000 का। तो ये हम लोग का हो गया जो भी। उसके बाद कैश दे रखा हुआ है 1,000 का। तो चलिए हम लोग कैश का अकाउंट बना लेते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास कैश अकाउंट, टू बैलेंस BD, जहां पे कैश कितने का है 1,000 का। तो ये हम लोग का आ गया 1,000। फिर राधे का करेंट अकाउंट है, तो इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा हम लोग के पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसमें दे रखा हुआ है 3 पार्टनर हैं। कौन कौन सा 3 पार्टनर है, तो O, S और R। तो यहाँ पे O हो जाएगा, S हो जाएगा, R हो जाएगा। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, और इसका तो करेंट अकाउंट था ना, तो यहाँ पे 2 बैलेंस BD, जिसमें राधे का दे रखा हुआ था। राधे का कितना 56,000। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 56,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 12,000 का। तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितने का 12,000 का। तो इस 12,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, जो हम लोग के पास कितना दे रखा है 3:2:1 में। तो चलिए इसे बांट देते हैं। तो 12,000 डिवाइड बाई 6, तो ये हम लोग का हो गया 2,000, ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 6,000। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का को भी बांट दिया। तो जो भी हम लोग का एसेट साइड का आइटम था वो हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। अब लायबिलिटी साइड के आइटम में तो सबसे पहले कैपिटल दे रखा हुआ है तीनों का। तो चलिए तीनों का कैपिटल हम लोग लिख देते हैं 70,000, फिर है 80,000, और उसके बाद हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है 10,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000। तो इस तरह से तीनों का कैपिटल हम लोग का हो चुका। अब देखिए कैपिटल के बाद क्या दे रखा है जनरल रिजर्व 22,000 का। तो यहाँ पे लिखिए बाय जनरल रिजर्व जो 22,000 का। तो इस 22,000 को हम लोग बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 22,000 डिवाइड बाई 6, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 3,667, फिर इंटू 2, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 7,333 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हम लोग का कितना आ गया
11,000। तो इस तरह से हम लोग का जनरल रिजर्व भी आ गया। तो चलिए जनरल रिजर्व को भी टिक कर देते हैं, टिक तो है ही। फिर राधे का लोन है, राधे का लोन को हम लोग को ट्रांसफर कहाँ करना था, तो इसके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय राधे लोन, कितने का दे रखा है लोन इसका, तो यह है 33,000 का। फिर यहाँ पे मेसर्स ओम का लोन दे रखा है 15,000 का। तो चलिए हम लोग इसे ट्रांसफर कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू मेसर्स ओम लोन जो कितने का दे रखा है 15,000, तो यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। फिर क्रेडिटर 96,000 का है, बिल्स पेबल दे रखा है। फिर उसके बाद बैंक ऑडिट दे रखा है। तो टू क्रेडिटर, टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल के बाद क्या है, तो टू बैंक ऑडिट। अमाउंट कितना कितना हो जाएगा 96, 14 और 16, 96,000, 14,000 और उसके बाद हम लोग के पास दे रखा है 60,000। तो इस तरह से ये हम लोग का जो भी बैलेंस शीट का आइटम था, एसेट था प्लस में लायबिलिटी जो भी था, उसे हम लोग अभी ट्रांसफर कर चुके हैं और उससे ज़्यादा हम लोग अभी कुछ भी नहीं किए हैं। अब हम लोग का जो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है उस तरह से अब हम लोग करने वाले हैं। तो ये सब तो हम लोग का ट्रांसफर नहीं किया गया था, तो इससे हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए लायबिलिटी में बिल्स पेबल और बैंक ओडी को टेक ओवर कर लिया था न्यू कंपनी। तो देखिए लायबिलिटी का जो हम लोग का दे रखा हुआ यहाँ पे बिल्स पेबल प्लस में क्या बैंक ओडी, तो ये तो टेक ओवर कर लिया गया न्यू कंपनी के द्वारा। तो इससे पेमेंट करना है, तो आंसर इज नो। इसे तो हम लोग को पेमेंट नहीं करना, तो ये दोनों तो हम लोग का पहले निकल चुका, तो इसे हम लोग को पेमेंट नहीं करना है। आगे क्या दे रखा सम्स में, तो आगे हम लोग को बोला कि परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे 1,95,500 लेना है। तो इस परचेज कंसिडरेशन का हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा रिलेशन अकाउंट में, तो यहाँ पे बाय ABC लिमिटेड जो न्यू कंपनी होता है वही तो लिखते हैं ना। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन 195,500 आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग ABC लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए आ जाइए बनाते हैं। यहाँ पे ABC लिमिटेड का अकाउंट हो जाएगा। तो टू रियलाइजेशन 195,500, इसमें क्या क्या चीज़ दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैश दिया जा रहा है कितने का 75,500 का। ये बोला था ना परचेज कंसिडरेशन में जो कैश यहाँ पे 75,500 का मिलेगा, और बचा हुआ जो है वो मिलेगा शेयर्स इन ABC लिमिटेड जो कितने का हो जाएगा 1,20,000, जो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके थे 1,20,000। तो ये हम लोग का हो जाएगा और इसी के साथ ये ABC लिमिटेड का हम लोग का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना होगा, तो अब हम लोग को बनाना होगा शेयर्स इन ABC लिमिटेड। तो शेयर्स इन ABC लिमिटेड बनाएंगे तो इसका सबसे पहले बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय ABC लिमिटेड, सॉरी इस साइज टू होता है, क्यों मैं बाय बार बार लिख रहा हूँ। तो टू ABC लिमिटेड जो कितने का हो जाएगा 1,20,000 का। अब इस 1,20,000 को हम लोग को बांटना था किस रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये बोला था ना हम लोग को कि जो भी यहाँ पे रिसीव होगा पार्टनर को कैपिटल के रूप में न्यू कंपनी में, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग को बांटना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे बाय O, S और R, इस तीनों को कितना कितना मिलेगा, तो 1,20,000 को हम लोग बांट देंगे इसके रेशियो में। तो डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 20,000, यहाँ आ जाएगा 40,000 और यहाँ आ जाएगा 60,000। तो चलिए इसका अब हम लोग डबल इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे आ जाइए टू शेयर्स इन ABC लिमिटेड जो हो जाएगा 60,000, फिर हो जाएगा 40,000 और कितना हो जाएगा 20,000। तो ये हो गया। और कैश का इफेक्ट दे देते नहीं देते, तो चलिए कैश का भी इफेक्ट देंगे। तो कैश यहाँ पे हो रहा है डेबिट, तो यहाँ पे बाय डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, तो 2 ABC लिमिटेड 75,500, 2 ABC लिमिटेड 75,500। तो इस तरह से हम लोग का कैश भी हो गया। अब देखिए ये जो हम लोग का पॉइंट था दे रखा हुआ था, सेकेंड पॉइंट वो क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट ये भी हम लोग का हो चुका। अब फोर्थ वाले पॉइंट में देखिए, तो फोर्थ वाले पॉइंट में क्या बोला कि जो भी एसेट है लायबिलिटी है उसे हम लोग को यहाँ पे मिला है। तो देखिए सबसे पहला क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ओम। तो ओम जो है इन्वेस्टमेंट 13,000 का ले चुका है। तो इसके ओम के कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे 2 रियलाइजेशन कितने से, तो 13,000 से जितने का इन्वेस्टमेंट लिया है टेक ओवर किया है। और यहाँ पे हम लोग का यहाँ आ जाएगा बाय ओम कैपिटल कितने से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 13,000 से। तो ये हम लोग का ये फर्स्ट तो हम लोग का हो गया इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। अब डेटर को रियलाइज कितना में किया जा रहा है 20,000 में, और यहाँ पे मोटर कार का 24,000 और यहाँ पे फर्नीचर को 4,000 और यहाँ पे लूज टूल को 1,000। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं बाय बैंक जिसमें हम लोग का डेटर दे रखा हुआ है। फिर MFL कितना कितना है 24,4,1, तो ये हो गया 24,000, ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा हम लोग का 1,000 और डेटर का कितना था 20,000। तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया बाय बैंक अकाउंट। तो इसमें कितना आ जाएगा
रियलाइजेशन का, तो ये हो गया 20,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000, तो ये हम लोग कितना आ गया 49,000। तो इस तरह से 49,000 कंपनी को मिल रहा है रियलाइज करके एसेट को। तो यहाँ पे लिखता हूँ टू रियलाइजेशन कितना, तो 49,000। तो यहाँ तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तक हम लोग क्या किया है, रियलाइज किया है। अब देखिए, ओम अग्री टू पे हिज वाइफ लोन, तो इसके वाइफ के लोन को ओम एग्री हो गया पे करने का। और इसके वाइफ का लोन कितने का था, तो ये हम लोग का 15,000 का था इसके वाइफ का लोन। तो ये 15,000 को कौन लेगा, तो यहाँ पे ओम का कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 15,000 से। तो चलिए क्रेडिट कर देते हैं इसके कैपिटल को। तो यहाँ पे बाय मेसर्स, यहाँ पे बाय में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन निकालेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15,000 था ना, तो ये आ जाएगा हम लोग का 15,000। तो ये भी पॉइंट हम लोग का हो चुका। अब क्रेडिटर को हम लोग को पे करना है 94,000, और यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस के बदले कितना पे करना है 500। तो चलिए ये भी पेमेंट करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाइए, तो टू बैंक, जहाँ पे हम लोग को एक्सपेंस के बदले पे करना है और यहाँ पे क्रेडिटर के बदले पे करना है। तो एक्सपेंस के बदले 500 और इसके बदले हम लोग को पे करना है 94,000, और तो कुछ नहीं था ना। तो इसी के साथ ये हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ था वो इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर चुके हैं, उसमें पुट कर चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग के पास जितना भी इंफॉर्मेशन था, जो भी हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम था, तो वो सब सारा हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग को अकाउंट्स को क्लोज करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। उससे पहले हम लोग का दो जो छोटा छोटा अकाउंट था, एबीसी लिमिटेड प्लस में शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड, तो ये तो हम लोग का क्लोज हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। पहले इसका इफेक्ट दे दूँ मैं, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन हो जाएगा, जिसमें एक्सपेंस के बदले प्लस में ये हो जाएगा 94,500। कैसे आया, तो 500 प्लस 94,000। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो चलिए क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का टोटल करते हैं, तो 1,40,000 प्लस 50,000 प्लस 28,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 7,000 प्लस 38,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 94,000। तो ये हम लोग कितना गया 4,40,500। इसे लिख लेता हूँ एक बार, 4,40,500। अब इस साइड का टोटल करता हूँ, तो इस साइड का टोटल कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है 15,000 प्लस 96,000 प्लस 14,000 प्लस 60,000 प्लस 195,500 प्लस 13,000 प्लस 49,000। तो ये हम लोग आ गया 4,42,500। तो यहाँ लिख देता हूँ 4,42,500, और ये भी आ जाएगा इस साइड में भी 4,42,500। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 कैपिटल आ जाएगा कितने का, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा, तो बैलेंसिंग फिगर कितना का आ गया 2,000 का, तो 2,000 का कैपिटल आ गया। अब इस 2,000 को ओ को देना है, एस को देना, और किसको देना है, आर को देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे 2,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे 6, तो ये आ जाएगा हम लोग का आर का 333, फिर इंटू 2 करेंगे तो हम लोग का कितना आ गया 667, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। तो इसी के साथ ये हम लोग का आ गया। अब इसका डबल इफेक्ट देंगे, तो यहाँ पे चलिए देते हैं बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, जो कितने कितने का था, तो 1,000 था यहाँ, 667 था यहाँ, और यहाँ पे था 333। और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ये हम लोग का 70,000, चलिए क्लोज आप लोग खुद से कर लीजिए। अब तो ईजी हो गया ना सम्स, वैसे भी ये सम्स बहुत ही ईजी था। तो यहाँ पे आ गया 97,000, और इस साइड तो कम ही था, तो यहाँ पे 97,000, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा कहाँ जाता है, तो कैश अकाउंट में जाता है। तो -6,000 -60,000 -13,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 18,000। फिर नेक्स्ट वाले में 80,000 प्लस 7,333 प्लस 667 माइनस, तो ये 88,000 आ गया। यहाँ भी लिख देता हूँ 88,000 माइनस 40,000 माइनस 4,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 44,000। अब इस साइड में तो ये साइड बड़ा है, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश, तो 56,000 प्लस 22,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 78,000। यहाँ भी आ जाएगा 78,000, माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 3,667 माइनस 333, तो ये हम लोग आ गया कितना एक सेकेंड, 10,000 प्लस 3,667 प्लस 10,000 प्लस 3,667 प्लस
33,000 प्लस 333 माइनस 78,000, तो ये कितना आ गया 31,000। तो 31,000 हम लोग का ये आ गया जो आर का बैलेंसिंग फिगर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे बाय आ जाएगा ओ का, अब यहाँ पे बाय आ जाएगा एस का। ओ का कितना देर का हुआ, तो यहाँ पे 18,000 44,000, तो यहाँ लिख देता हूँ 18,000 और यहाँ पे 44,000, और इस साइड में कितना आ जाएगा, तो इस साइड में आ जाएगा 31,000 डेबिट साइड में, तो 2 आर में आ जाएगा 31,000। अब इसे क्लोज कर दीजिए और देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। तो 1,000 प्लस 75,500 प्लस 49,000 प्लस 31,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 156,500। और इस साइड में हम लोग मैच करेंगे तो 94,500 प्लस 18,000 प्लस 44,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 156,500। और इसी के साथ ये सम्स क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।